भारत में क्या अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वक्त आ गया है? आज ये सवाल किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया है। समान नागरिक संहिता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की सलाह दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में सबके लिए एक संहिता जरूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार कदम उठाए जिससे शादी, तलाक, उत्तराधिकार के नियम सबके लिए समान हों, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के यूसीसी लागू होना चाहिए। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रूट मेजॉरिटी होने की वजह से आपने उस पर कर लिया। इसी तरह से अगर आप इसको भी करना चाहेंगे कर लीजिए, लेकिन इसके असरात अच्छे नहीं होंगे और माइनॉरिटीज और खास तरीके से मुसलमान इसको किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के सबसे विवादित मुद्दों में से एक समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा है, जिसे इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरू किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का समर्थन करते हुए कहा है, आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे सजातीय होता जा रहा है। धर्म, समुदाय और जाति की पारंपरिक बाधाएं खत्म हो रही हैं। इन बदलावों को देखते हुए समान नागरिक संहिता की जरूरत है और केंद्र सरकार इसके लिए कदम उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वास्तव में उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पता। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट आ जाएगा, उस दिन उसमें विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। समान नागरिक संहिता बीजेपी और संघ के मुख्य एजेंडे में वर्षों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भी समान नागरिक संहिता पर बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 50 के दशक से कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुली चर्चा नहीं होने दी। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। लेकिन मुस्लिम नेता समान आचार संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। AIM-BLB तो कई बार धमकी दे चुका है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे कई नेता कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक हस्तक्षेप है और भारत के कानून में सभी लोगों को अपना धर्म पालन करने की इजाजत है। ओवैसी कह चुके हैं कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करना पड़े। आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने का? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाबा साहिब ने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दस्तूर जब बन रहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रेबिलियन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर क्या मानते थे? देश हित में आज सभी को अंबेडकर के विचार जरूर सुनने चाहिए। बाबा साहेब ने 2 दिसंबर 1948 को कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। बहुत सारे हिंदुस्तान में रीति रिवाज शादी ब्याह को लेके और जायदाद इनहेरिटेंस को लेके हैं, उन सभी के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज होना है। तो एक बात तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, और न जब भी हम इसको मुसलमानों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सीरियस नहीं हैं। समान नागरिक कानून के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये है कि इस कानून के आने से देश में धर्म निरपेक्षता का सपना सच होगा।
महिलाओं की स्थिति तेजी से सुधरेगी। अपने अपने कानून के आधार पर धार्मिक शोषण बंद होगा। पर्सनल लॉ में महिलाओं पर लगी कई पाबंदियां खत्म होंगी और कोर्ट में विवादों के निपटारे में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको विस्तार से समझना चाहिए कि भारत में सभी धर्मों के लिए समान कानून क्यों जरूरी है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी के नागरिक कानून अलग अलग उनके धर्मों के हिसाब से हैं। जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू है। इसके तहत इन्हें सिर्फ एक शादी की इजाजत है। मुस्लिमों में शादी के लिए कुरान और हदीस की मान्यता है। इसके तहत मुस्लिमों को 4 शादियों की इजाजत है। ईसाइयों के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 लागू है। इसके तहत वे एक शादी कर सकते हैं। पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट 1936 लागू है और कानूनी रूप से वो भी एक शादी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख में तलाक के लिए वजह साबित करनी जरूरी होती है, जबकि मुस्लिम में पुरुष बिना कारण तलाक दे सकते हैं। ईसाइयों में तलाक केवल कोर्ट में ही संभव है और पारसियों में भी तलाक लेने की वाजिब वजह जरूरी है। उत्तराधिकारी के मामले में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख में पहला अधिकार विधवा का होता है, जबकि मुस्लिमों में बेटे का और बेटी से दोगुना अधिकार होता है। ईसाइयों में विधवा बच्चों का समान अधिकार है और पारसियों में भी विधवा बच्चों का समान अधिकार होता है। गुजारा भत्ता मामले में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख में पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। मुस्लिमों में शादी के समय मेहर की रकम तय करने का नियम है। ईसाइयों में पति के आय का अधिकतम 20% दे सकते हैं और पारसियों में भी पति के आय का अधिकतम 20% दे सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.